मैं अब धनंजय जी सीधे सीधे आपके पास एक चीज, कुछ इसमें दर्शक भी कह रहे हैं और कुछ लोगों का, अब ये सबके मन की अपनी अपनी उड़ान है, अगर भी जीते हैं तो सबका उत्साह है। अब कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, लार्जर ऑपोजिशन यूनिटी की वजह से जेडीएस के साथ को भी कोलिएशन में ले लेना चाहिए। हालांकि मैं उसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जेडीएस अगर आपके साथ आता भी है तो आप और जेडीएस अलग अलग लड़ेंगे तभी आपका फायदा है। आप लोग एक कोलिएशन के साथ आप लड़के देख चुके हैं, उससे वो वोट ट्रांसफर हो जाते हैं बीजेपी को। मैं थोड़ा आपसे इस चीज में पूछ रहा हूं, और बहुत स्पेसिफिक सी चीज है। साउथ में जब आप जाते हैं तो ये रिजेक्शन ऑफ, ये जो मोदी जी कहते हैं ना कि बैकवर्ड पॉलिटिक्स, मैं बैकवर्ड लीडर हूं, मैं वो शायद कर्नाटक में या साउथ में, तमिलनाडु में या केरल में या इन सब जगहों पे उनको बैकवर्ड लीडर के रूप में कोई बहुत एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि उनकी अपनी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। तो क्या ये भी एक कारण है कि मोदी जी की बात उतनी इफेक्टिवली नहीं सुनी जाती है कर्नाटक में या तमिलनाडु में या केरल में या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में, जितनी हमारे हिंदी हार्टलैंड में उनको एज अ बैकवर्ड लीडर मान के एक बैकवर्ड उनकी फॉलोइंग है, जो उनको लगता है कि नहीं नहीं ये अपना आदमी है भाई? मैं थोड़ा सा असहमत हूँ आपकी इस बात पे। मुझे नहीं लगता बैकवर्ड लीडर के तौर पे उनकी पहचान है उत्तर भारत में भी। उनकी पहचान जो है वो हिंदू हिंदू करने वाले की, उनकी पहचान है कि वो जो है जय श्री राम करने वाले हैं, उनकी पहचान है कि मुसलमानों को ठीक कर देंगे, उनकी पहचान है कि ये जो कांग्रेस है और ये जो मुसलमान को आगे बढ़ाने वाली जो पार्टियां हैं उन सबको ठीक कर देंगे और मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना देंगे। इसके इतर कोई पहचान उनकी नहीं, मुझे नहीं लगती है कोई पहचान। उनकी पहचान एक कर्मठ नेता की भी नहीं है, उनकी पहचान जो है एक अच्छे प्रधानमंत्री की भी नहीं है। उनकी पहचान एक झूठे नेता के तौर पे है। ये झूठ बहुत बोलते हैं, जैसे आपने कहा पहले ये पप्पू जीत गया गप्पू हार गया, तो गप्पू उनकी पहचान है, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए उसमें से एक वादा पूरा नहीं किया। कोई आरोप नहीं लगा, राहुल गांधी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए वो पप्पू बोला, लेकिन ये इन्होंने वो सारे काम किए जिसके लिए इनको गप्पू कहा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री के प्रति जो सम्मान होना चाहिए उस सम्मान के बावजूद मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि इस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद के सम्मान की, गरिमा की कीमत नहीं पहचानी, नहीं की कीमत, ये हमें समझ में आ रहा है। और प्रधानमंत्री की यहाँ जो पहचान है, इवन कर्नाटक में जो पहचान बनी, कर्नाटक में हार की बड़ी वजह जो है मोदी खुद है। आज हम स्वीकारें न स्वीकारें, और नड्डा जो कहते हैं कि बीजेपी में सारा तय होता है, वो घुटने के बल चल रहा था देश, ये कितना बड़ा झूठ है। घुटने के बल चल रहा था मतलब क्या हुआ? किससे माफी मांग रहा था हिंदुस्तान? बांग्लादेश हवा में बन गया था, देश आजाद हवा में हुआ था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन हवा में बना था, इतने विद्वान बन के घूम रहे हैं दुनिया भर में, वो हवा में बने थे क्या? घुटने पे रेंग के गए थे? पाकिस्तान से नीचे हमारा देश है। तो ये जो परसेप्शन गढ़ रहे हैं या जो झूठ बोल रहे हैं सब मिल करके, वो उसकी जो है उसके प्रतीक है मोदी और अमित शाह अहंकार के प्रतीक है। या मोदी और अमित शाह को मैं अहंकार के चेहरे के तौर पे देखता हूँ। ऐसा बीजेपी भी कभी नहीं हुआ था। आरएसएस जो है मुसलमानों के प्रति शुरू से एक आग्रह रखता है, लेकिन इस तरह का भाव जो है मुसलमानों के प्रति या विरोधियों के प्रति आरएसएस ने भी कभी नहीं रखा, बीजेपी के नेताओं ने भी कभी नहीं रखा। हम लोगों ने वाजपेयी जी का शासनकाल देखा, वाजपेयी जी कितने सौम्य थे, कितने अच्छे से अपनी बात रखते थे कि विरोधी भी उनके बात को जो है अपना मानते थे। और मोदी जी ये कौन सा रूप लेकर के आए? मैं तो कहूं इन्होंने बीजेपी पार्टी, संघ और हिंदू धर्म तीनों का अपमान किया है, तीनों को गर्त में गिराया है। और ये समय जो है, आने वाला समय इस पे लिखेगा और समय बतलाएगा कि मोदी जी जो है एक फ्रिंज एलिमेंट की तरह आए। यही आरएसएस कहेगा, यही बीजेपी कहेगी, क्योंकि ये जो है भारत की जो है ये संस्कृति नहीं है, जिसको ये संस्कृति बना के घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि ये संस्कृति है। भारत की संस्कृति सौम्यता की है, और सौम्यता जो है वो गांधी में भी थी, सौम्यता विवेकानंद में थी, सौम्यता शंकराचार्य में थी, सौम्यता राहुल गांधी में भी दिखाई पड़ती है, नेहरू में भी वो सौम्यता थी। वो सौम्यता अगर नहीं है तो आपका भारतीय चेहरा जो है बनता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमारे गांव में आज भी उस आदमी की तारीफ होती है जो अच्छा बोलता है, जो सौम्य है, जो हर बात का जवाब नहीं देता है, जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता, उसको अच्छा मानते हैं लोग कि देखो कितना सहनशील आदमी। तो सहिष्णु होना जो है, ये नारा भले लगाते हैं कि हिंदू धर्म बड़ा सहिष्णु धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म को इन्होंने गर्त में गिरा दिया। मैंने जुलूस देखे हैं, वो
जो त्रिशूल लेकर के नाचते हैं लौंडे लफंगे, वो लफंगे है बेसिकली, लड़के भी नहीं है। इनमें से किसी एक बीजेपी नेता बताइए जिसका बेटा उस जुलूस में घूमता है? वो सारे वो लड़के वो ले आते हैं जो कम पढ़े लिखे लड़के हैं या जो बेरोजगार लड़के हैं, उनको ये जो है अलग अलग तरीके से बरगलाते हैं और जुलूसों में लेके आते हैं। रामनवमी का जुलूस इस तरह से निकलेगा? राम इसके प्रतीक है, वो दंडता के प्रतीक थे राम। तो इसलिए मोदी जी की पहचान जो है वो पिछड़े नेता के तौर पे है, मैं नहीं मानता हूँ। पिछड़े नेता के तौर पे अगर उत्तर भारत में किसी की सही पहचान अभी है तो वो पहचान जो है अखिलेश यादव की है, वो पहचान नीतीश कुमार की है। और नीतीश कुमार की पहचान है, इसीलिए बिहार में जो है नीतीश कुमार जब हट जाते हैं तो मोदी जी फीके पड़ जाते हैं, बीजेपी पीछे सरक जाती है। और बीजेपी जो है अब क्यों सम्राट चौधरी को ला रहे हैं? अगर ये मोदी जी खुद ही अगर पिछड़े के बड़े नेता हैं तो सम्राट चौधरी की जरूरत क्या है? सम्राट चौधरी किस तरह की भाषा बोलता है? संजय जायसवाल तो थे पहले इनके। तो ये मुझे लग रहा है कर्नाटक में जो हुआ है उसका बड़ा दूरगामी असर होगा। और ये जो है मुझे लगता है ये घटनाक्रम जो हुआ है वो इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि राहुल गांधी को का जितना अपमान किया गया, जितनी गालियां दी गई, ये 91 गाली कम से कम गिन चुके। राहुल गांधी के लिए तो मुझे लगता है इन्फिनिट लिखना पड़ेगा, इतनी गालियां दी है लोग। वो चाहे वो राहुल गांधी कोई अपना पोस्ट करें सोशल मीडिया पे, या राहुल गांधी कहीं भाषण दे रहे हों, या राहुल गांधी को पब्लिकली संसद से लेकर के तमाम जगहों पे राहुल गांधी को प्रवक्ताओं ने क्या बोला, राहुल गांधी क्या नहीं बोला? कौन सा ऐसा प्रवक्ता है बीजेपी का जो राहुल गांधी से ज्यादा पढ़ा लिखा प्रवक्ता है? वो ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। मोदी जी की तो डिग्री का पता नहीं, उनसे सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। अमित शाह भी कहाँ है? तो ये सब केवल जो है सत्ता चूंकि इनके हाथ में है तो सत्ता का डंडा चला रहे हैं। और ये जो है किसको नहीं धता बताया, कानून को तो ऐसे धता बताया है, संविधान को तो इस तरह से रौंदा है कि चर्चा ही करना बड़ा ये लगता है, जितनी निराशा हो जाती है। इतना मजबूत संविधान, आप आए थे, आपसे बड़ी उम्मीद थी। पर्सनली बताऊं आनंद भाई साहब, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मोदी जी आए हैं तो कुछ बेहतर करेंगे। शुरुआत में मैंने ऐसे आलेख लिखे कि ठीक है आप राम की जय करिए। नेहरू ने अशोक को चिन्ह बनाया था, अशोक ने भी प्रजा कल्याण को इम्पोर्टेंट माना था और राम ने भी प्रजा कल्याण को इम्पोर्टेंट माना, तो आप भी जो है आम आदमी को इम्पोर्टेंट माने। लेकिन इन्होंने आम आदमी को किधर इम्पोर्टेंट माना? आम आदमी को इन्होंने जो है बेवकूफ समझ रखा और उन्होंने केवल बरगला करके झूठ बोल करके उनको 9 साल से टहलाया है। आम आदमी, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न काला धन आया, न रोजगार आया, न शिक्षा व्यवस्था बदली, न स्वास्थ्य व्यवस्था बदली, केवल नारे लगाए। अरे बजरंगबली को बचाने की आपकी जरूरत है, आपसे कमजोर है बजरंगबली, आप बचाएंगे बजरंगबली को? आप राम को बचाएंगे? राम इतने कमजोर हैं? राम को मानने वाले इस देश के बाहर भी रहते हैं, बजरंगबली को मानने वाले इस देश के बाहर भी रहते हैं। आप अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपना चेहरा बड़ा चमकाने के लिए आप राम का इस्तेमाल करते हैं, आप बजरंगबली का इस्तेमाल करते हैं। आप करते, अगर देश में जो है आप गंगा बहा देते इसकी सदा सहिता की, आप जो है यहाँ रोजगार की कमी नहीं होती। दुनिया के देशों से लोग यहाँ आते पढ़ने के लिए, यहाँ आते रोजगार के लिए तो बात होती। लेकिन एक जो यूनिवर्सिटी थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उसको भी बदनाम किया आपने। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम जिसको जेएनयू कहते हैं दुनिया जानती है। तो आपने जो प्रतिमान थे भारत में, जो भारत को रिप्रेजेंट करती थी संस्थाएं, उन सबको बदनाम किया। तो केवल कीचड़ उछाला आपने ताकि कमल खिले, लेकिन हर चीज की सीमा होती है। अति सर्वत्र वर्जयेत्, आपने अति पार कर दी है। और राहुल गांधी ने, और बड़ा अच्छा भाई साहब ने बोला, अजय भाई साहब ने, कि जो वहाँ पे जो एक बात बिल्कुल सही है कि जो कर्नाटक में कांग्रेस संगठन जितना मजबूत था, जितने अच्छे नेता उसके पास हैं, वो दूसरे प्रदेशों में नहीं दिखाई पड़ता है। मध्य प्रदेश में भी हालांकि बहुत बढ़िया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हालत क्या है? हालांकि मैं अभी भाई साहब कहीं दूसरे चैनल पे था, वहाँ बात हो रही थी कि मेयर भले जीत गए, जैसा गटर मीडिया जो है लगातार बोल रहा है कि वहाँ पे बीजेपी फिर से क्रांति कर दी उत्तर प्रदेश में, वो कर्नाटक के दर्द को भुलाने के लिए वो वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो। लेकिन मैं वो बता रहे थे, स्थानीय पत्रकार थे अयोध्या के, वो बोल रहे थे कि लोकल मेयर भी जो आए हैं जीत करके, वो कांग्रेस के 1 साल पहले ही आए हैं इस बीजेपी में। उसके बाद जो वार्ड मेंबर है उसमें ज्यादातर निर्दलीय जीते हैं। बीजेपी को 60 सीटों में से उस समय 50 शायद का फैसला हो चुका था, 50 में से 19 सीटें बीजेपी ने जीती है, बाकी ज्यादातर सीटें निर्दलीय ने जीती। और उसके बाद कांग्रेस को भी अच्छे वोट आए हैं बोल रहे हैं,
कि हर जगह कांग्रेस को वार्ड में 1000, 1500, 2000 वोट, 1000, 1500, 2000 वोट आए। तो ये स्थिति बिना नेता के है। तो नेता कमजोर हैं। अब राहुल गांधी को के लिए एक बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी या खड़गे साहब दोनों मिलकर के राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश, बिहार में और बाकी जगहों पे, इवन तेलंगाना में, क्या ऐसा संगठन खड़ा कर पाएंगे? हालांकि इतना आसान नहीं है संगठन खड़ा कर देना, रातों रात तो संगठन खड़े होते नहीं। उत्तर जो कर्नाटक में हुआ है वो तो लंबा समय लिया। सिद्धारमैया और जो है डी शिव कुमार ऐसा कार्यकर्ता तो बिरले पार्टी को मिलता है। जिस तरह से डी शिव कुमार ने जितना कुछ झेला, क्या नहीं किया डी शिव कुमार के साथ। और डी शिव कुमार ने जो अभी रोए बोलते समय, और उन्होंने कहा कि मैं जेल जाना पसंद किया, मैंने पद की लालसा नहीं की, और सोनिया गांधी मुझसे मिलने आई। अब ये जो सचिन पायलट आज जो कर रहे हैं, सचिन पायलट को क्या नहीं मिला? तो सचिन पायलट से जैसे लोगों से मुक्ति चाहिए होगी कांग्रेस को, और डी शिव कुमार जैसे कार्यकर्ता खड़े करने होंगे, तब कांग्रेस की जीत। और मुझे बीजेपी में कोई उम्मीद नहीं दिखती है भाई साहब। अब एक ही उम्मीद है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी क्या बेहतर कर पाती है, ये देखना। धनंजय जी, आपसे जरा एक चीज जल्दी से समझ लूं, ये जो एक कांग्रेस ने एक नया एक शुरू किया है कि वो घोषणाएं कर देता है अदर देन मैनिफेस्टो, और वो शुरू में ही घोषणाएं हो जाती हैं। जैसे इस बार 5 हुई हैं, हिमाचल में भी हुई थी, और फिर वो घोषणा करके कहता है कि ये हम पहली कैबिनेट में लागू करेंगे। और उसने हिमाचल में भी लागू किया, उससे पहले छत्तीसगढ़ में भी लागू किया था। ये देयर इज अ रिकॉर्ड। अब वो कह रहे हैं, आज भी राहुल गांधी पत्रकारों से बातचीत छोटी मोटी कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा था नहीं, पहली कैबिनेट में वो 5 घोषणाएं लागू करेंगे। तो ये एक तरह से स्टैंडर्ड भी तो दूसरे के लिए कर दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी क्या कहा है, वो नए नए शब्द लाते हैं। अभी वो ले आए हैं विजन डॉक्यूमेंट, फिर कभी ले आते हैं कोई पत्र जिसका कोई मतलब नहीं है, घोषणा पत्र लिखना बंद कर दिया। फिर वो झूठ बोलते हैं। यूपी में उन्होंने कहा था 2 सिलेंडर देंगे, एक होली में एक दिवाली में, एक को नहीं दिया। अब कर्नाटक में रहे 3 देंगे। यूपी में कहे थे कि 15 दिन के अंदर गन्ना बकाया किसानों का सब पैसा हम एक साथ दे देंगे, वो पैसा नहीं बकाया पूरा किए। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये भी एक स्टैंडर्ड ठीक बन रहा है क्या, कि जो इस तरह की घोषणाएं या वादे हैं वो पहली कैबिनेट में डिसाइड होंगे? इस पे धनंजय जी जरा एक आपसे समझना चाह रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। और राहुल गांधी जी इन बातों पे लगातार जोर दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने दिया, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी वो किया है। और राजस्थान में कई सारी चीजें मुझ चुकी। वहाँ मेरी ससुराल में गया हुआ भी था, मैं वहाँ लोगों से बात भी मैंने की। तो ये जो घोषणाएं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए कि जो हम लोगों से भी एफिडेविट कई मामलों में लिया जाता है, पब्लिक से एफिडेविट में लिखा रहता है कि अगर आप ये सच नहीं होगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ आज तक किसी ने कार्रवाई नहीं की कि आपने जो घोषणा ये की थी कहाँ गई वो। तो राहुल गांधी जो है घोषणा पत्र नहीं जारी कर रहे हैं, हम लोग के वादा कर रहे हैं, निश्चय कर रहे हैं। हालांकि ये प्रशांत किशोर का दिया हुआ शब्द है निश्चय, जिसे बिहार में 7 निश्चय है ना। तो ये निश्चय है और निश्चय कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है। ये संकल्प लिया है कि ऐसा करेंगे, और राहुल गांधी ने जो कहा है वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी मुझे लगता है राजनीति में कुछ नया सेट करेंगे। जो गांधी नेहरू के बाद, लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो गैप आया है, उस गैप को राहुल गांधी कांग्रेस नेता के नाते भरेंगे, और मुझे लगता है कि देश की राजनीति बदलेगी। जी जी जी